हेलो फ्रेंड्स, शिखा एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डी ट्रिपल एस बी के एक बहुत पॉपुलर, बहुत ही चर्चित एग्जाम के बारे में, दास ग्रेड टू, DASS ग्रेड टू या फिर ASO भी कहते हैं इस एग्जाम को। जैसे SSC CGL में ASO ज्वाइन होते हैं, जैसे यूपी में UPPSC के थ्रू RO ज्वाइन होते हैं, जैसे बिहार में SSC CGL 4 के थ्रू पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी ज्वाइन होते हैं, बिल्कुल वैसे ही दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट में DSSB के थ्रू दास ग्रेड टू या फिर ASO, उनको ASO भी कहा जाता है, वो ज्वाइन होते हैं। 4600 ग्रेड पे की जॉब है, यानी कि बेसिक पे इसमें 44,700 होता है। टायर 2 एग्जाम होता है इसमें, यानी कि 2 एग्जाम होते हैं, एक टीयर 1 होता है, टीयर 2 होता है। आप सिलेबस टीयर 1 का अलग है, टीयर 2 का अलग है। सिलेबस पे हम लोग आगे बात करेंगे। सिलेबस की बात अगर की जाए तो इसमें टायर 1 की मैं थोड़ी सी बात इसलिए करना चाहूंगा कि जो डिफरेंसेज हैं SSC CGL से और RO में और DSSB के दास ग्रेड 2 या ASO में क्या फर्क है, ये मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा सिलेबस में। तो आप देखते हैं कि जैसे SSC CGL में जो 4 सब्जेक्ट होते हैं, इसमें एक सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाता है, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, आपको वो कंप्लीट करना होता है। जो हमारे SSC CGL के जो एस्पिरेंट हैं, उनके लिए है कि आप जरूरी से इसमें हिंदी अगर है तो हिंदी को पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी को क्वालिफाइंग करने के लिए सिर्फ पढ़िए, उतना ही पढ़िए जिससे आप क्वालिफाई कर पाए, मिनिमम मार्क्स ला पाए। बाकी सब्जेक्ट में आप स्कोर गेन करिए। और उसी तरह से जिनकी हिंदी अच्छी है उनके लिए ये है, जो हिंदी पढ़ते आ रहे हैं, जैसे यूपी के, बिहार के, अदर स्टेट के जो हमारे भाई होते हैं, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, जो अपीयर होते हैं, जिनकी हिंदी ठीक है लेकिन इंग्लिश में है, तो वो इंग्लिश पे फोकस करें और इंग्लिश में आप मिनिमम मार्क्स लाने की कोशिश करें। और अभी अभी आपके पास एक समय है, तो अभी से तैयारी करें और इंग्लिश को स्कोरिंग बनाएं। तो इस एग्जाम में बात की जाए तो अभी हमने जैसा बताया 4600 ग्रेड पे की जॉब है, नॉन ट्रांसफर है, कहीं आपको दिल्ली के बाहर नहीं जाना है। दिल्ली के अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको सर्व करना है, जैसे कि SSC CGL में CSSS होता है, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज, तो वो समय समय पे 3-3 साल बाद, 4-4 साल बाद वो अलग अलग डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, अलग अलग मिनिस्ट्री में भेजा जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी है, इसीलिए जब भर्ती आती है ना, तो उसमें लिखा रहता है सर्विसेज। DSSB दास ग्रेड 2 में जो भर्ती आएगी, उसमें कॉलम में डिपार्टमेंट वाले नाम में या मिनिस्ट्री वाले नाम में लिखा रहेगा सर्विसेज। तो सर्विसेज यानी कि दिल्ली राज्य सरकार के जितने विभाग हैं, आप उन सब में जाते हैं, उन सब में सर्व करते हैं आप। एक कोई ट्रांसफर नहीं होता है, दिल्ली में ही रहेंगे। क्लास 1 की जॉब होती है एक तरीके से, वैसे तो ग्रेड B में रखा गया है, लेकिन एक अच्छी जॉब मानी जाती है। और इसमें 10 से 15 साल के भीतर आप डानिक्स में चले जाते हैं। डानिक्स आप समझते होंगे कि जो UPSC के थ्रू जो एग्जाम होते हैं, उसमें सबसे नीचे डानिक्स और डापानिक्स होता है। दिल्ली की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और पुलिस सर्विसेज होती हैं, वो भी उसमें रहता है लिस्ट में। तो आप सीधे IAS वाले एग्जाम में आप प्रमोट हो जाते हैं बिना किसी एग्जाम दिए। और उसके बाद अभी तो डिपार्टमेंटल एग्जाम तो बहुत डिले होता है, आप जानते हैं स्टेट का मामला है, बहुत इन सब में ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो है, मानना तो पड़ेगा ही। एक पॉइंट यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एग्जाम काफी लंबे समय से नहीं आया है, और 2022 में 2022 में इस एग्जाम का एक नोटिफिकेशन आउट हुआ था कि कंबाइंड एग्जाम कराए जाएंगे। आप सब लोग वेबसाइट पे देख सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, शिखा एकेडमी टेलीग्राम चैनल, अभी आपको नीचे मिल जाएगा लिंक में, आप वहां पे जाके सब आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री न्यूज वहां से मिलती है, आपको लेटेस्ट न्यूज बिल्कुल मिलती है। तो मैं बता रहा हूं आपको, 2022 में जो नोटिस आया था, उसमें ये हुआ था कि भाई सबको, ग्रुप को, एक जैसे एग्जाम है, सबको एक ही साथ मर्ज करके कराया जाएगा, जैसा कि DSSB ने कुछ एग्जाम में किया भी। जूनियर इंजीनियर के एग्जाम है, अलग अलग डिपार्टमेंट को एक साथ करा लिया। अभी हाल ही में MTS का एग्जाम था, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट का MTS को एक साथ करा लिया, लेकिन ये नहीं कराया। जूनियर क्लर्क का कराना था, LDC कराना था, JSA कराना था, एक साथ नहीं हुआ। हेड क्लर्क प्लस दास ग्रेड 2 को एक साथ कराना था, नहीं हुआ। अब कराना चाहिए। एक बात जो आती है एज की, इसमें एज वही है जो CGL के लिए होता है, यानी कि 32 आप मान के चलिए, जनरल कैटेगरी के रहता है, बाकी वैसे ही रिलैक्सेशंस रहते हैं अलग अलग रिजर्व कैटेगरी के लिए। मेरा मानना यह है कि जो हमारे एस्पिरेंट जो ओवर एज हो चुके हैं या जो ओवर एज होने वाले हैं, आप एक बार जरूर
CM रेखा गुप्ता जी और प्लस LG हमारे LG साहब प्लस DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके अपनी बात करके वहाँ ऑफिशियल ईमेल आईडी पे जरूर एक ईमेल करें, जरूर एक ट्वीट करें, जरूर एक मैसेज पास करें कि इसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाए, क्योंकि भर्ती बहुत लंबे समय से नहीं आई है। और अगर ऐसा होता है तो हमारे बहुत सारे भाइयों को मौका मिलेगा जो हमारे अभी ओवर एज हो चुके थे या होने वाले हैं। तो एक ये हमारी बात थी जो मैं आपको पहुंचाना चाहता था, आप जरूर ऐसा करें। और अगर किसी को ना समझ में आए तो फिर मैं दोबारा बता दूंगा वेबसाइट कैसे जाता है, वहां से आप सब लोग निकाल सकते हैं। दूसरी बात ये थी इसमें कि एग्जाम के जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे हैं, वो आप ये मान लीजिए कि मार्च तक इसके नोटिफिकेशन आने हैं और उसके बाद 5 से 6 महीने में एग्जाम टीयर 1 का हो जाएगा। यानी कि मान के आप चलिए कि इसी साल 2026 में टीयर 1 तो हो ही जाएगा। अगर DSSB बहुत अच्छे से अपने सारी चीजों को कंडक्ट कराए तो हो सकता है कि टीयर 1 भी ले ले, क्योंकि अभी पूरे 10 महीने बाकी हैं। 10 महीने में आप DSSB चाहेगी तो दोनों एग्जाम ले सकती है, लेकिन DSSB आप जानते ही हैं, मैं क्या बोल सकता हूँ, ज्यादातर कोई मतलब नहीं है, माननीय बोर्ड की बात है। खैर, तो आप मेरा जो पॉइंट था कि आप इसकी तैयारी के लिए जो मेन सब्जेक्ट हैं, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, हिंदी है और जीके है, सारे सब पांचों सब्जेक्ट के 40-40 क्वेश्चन आते हैं, 40-40 क्वेश्चन आते हैं, 40-40 नंबर के आते हैं। और डिटेल में हम चर्चा करेंगे बाद में इसके बारे में आगे भी। आज मुझे ये न्यूज देना था आपको कि 511 पदों पे भर्ती आएगी और ये भर्ती इस मार्च में नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए और ऐसी पूरी संभावनाएं हैं, और उसी के 4 से 5 महीने के अंदर इसका टीयर 1 हो जाएगा। तो आप तैयारी करते रहिए। जो फिर मैं वही पुरानी बात अपनी बताऊंगा कि जो इंग्लिश वाले हैं वो हिंदी को मजबूत करो, जो इंग्लिश वाले हैं हिंदी वाले हैं वो इंग्लिश को मजबूत करें। तो आप लगे रहिए और हमारे वीडियो को बहुत जल्दी पाने के लिए, जैसे आए तुरंत उसके लेने के लिए आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और आप तैयारी को एकदम लगातार बने रहिए।